हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल। आज पढ़ेंगे हम बोर के परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, आप पिछली वाली क्लास के जितने पॉइंट थे आप उन्हें तैयार रख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बोर के सिद्धांत के अनुप्रयोग। इसमें पहला पॉइंट हमारा रहेगा एक इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम और लिथियम। ठीक है, हीलियम और ये लिथियम आदि स्पीशीज विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याओं की गणना करना। ठीक, तो इसमें लिखते हैं हम बोर के सिद्धांत की अभिधारणा के अनुसार स्थायी व वृत्ताकार कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन समय इलेक्ट्रॉन का घूर्णन अपकेंद्रीय बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर आकर्षण बल के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, बोर के सिद्धांत की अवधारणा के अनुसार ये बताया गया था कि स्थायी वृत्ताकार कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उससे जो घूर्णन उत्पन्न होता है, घूर्णन अपकेंद्रीय बल। ठीक है, जो घूमेगा तो अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होगा। वो अपकेंद्रीय बल जो है नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे फिर इसे। यह होगा तुम्हारा mv² इक्वल टू होगा ZE² इक्वेशन नंबर से मानोगे 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा mvr इक्वल टू होगा NH/2π। समीकरण नंबर 2 ऐसे v की वैल्यू निकालो, तो v निकाल लोगे, आ जाएगा NH/2π mr। समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब 3 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में लगा लो, तो हो जाएगी m इंटू NH/2π mr। इसका स्क्वायर कर दो, और ZE²/r। इधर देखो m इंटू n² h² और 4π m² और r²। इधर जाएगा ZE²/r। ठीक है, काटो, m से एक m कट जाएगा, r से r कट जाएगा एक, ये कट गया। ठीक है, बाकी इधर क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4π mr इक्वल होगा तुम्हारा n² h² के, ऐसा r निकाल लोगे तो r बराबर होगा n² h² 4π m
इंटू जेड ई स्क्वायर और रह गया 4πm जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर 4πm और ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.529। ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में। यहाँ पर एच लगानी है तुम्हें 6 ऑन जेड एंगस्ट्रॉम। त्रिज्या हमारी आई थी 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये थी एंगस्ट्रॉन में। अब देखो केस 1 क्या बनेगा। केस फर्स्ट देखो, आर प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के और जेड इक्वल टू रखते हैं हम कांस्टेंट। अगर जेड को कांस्टेंट माना जाए तो आर बढ़ाओगे तो एन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आर बढ़ाओगे तो एन भी बढ़ेगा। सही है, तो इस सब R1 अपॉन R2 इक्वल हो जाएगा N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला इससे बन सकता। ठीक है, केस सेकंड देखो इधर, अगर हम n को कांस्टेंट रख दें, n कांस्टेंट रख दें हम, तो हमारी r इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन जेड के। ठीक है, अब r बढ़ाओगे तो z क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। r बढ़ाओगे तो z कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा फॉर्मूला बनेगा R1 अपॉन R2 हो जाएगा Z2 अपॉन Z1। ठीक है, इसे ऊपर ले देता हूँ, ये देख लीजिए। R1 अपॉन R2 Z2 अपॉन Z1। देखो दोस्तों, n जो था हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, z जो था हमारा एटॉमिक नंबर दिखाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। क्वेश्चन करेंगे अब। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हाइड्रोजन एटम के दूसरे कोष की या कक्षक की, कोष या कक्षक की त्रिज्या ज्ञात करो।
ठीक है, देखो हाइड्रोजन के अंदर कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये भी कह रहा है कि दूसरे कोष की बोला तो एन बराबर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा, दूसरा कोष यही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था रेडियस का, R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन एच जेड, यहाँ लगा लो 0.529, एन की वैल्यू कितनी, 2 का स्क्वायर, और जेड इक्वल 1 दे रखा, देखो है 0.529 इंटू 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 का 1, और 5 चौक 20, 20 और 1 21। पॉइंट क्या के बाद है, 3 के, 1 2 3। ठीक है, एंगस्ट्रोन में ये सब कुछ ये आएगा त्रिज्या तुम्हारी। ये करने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन एटम के पहले व दूसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, देखो कैसा होएगा ये, देखो 2 फॉर्मूले निकाले थे हमने, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये तो था। अभी ये देखो कि यहाँ से जेड बराबर तो 1 ही आएगा। ठीक है, जेड की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही आएगी, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा R1 अपॉन R2 हो जाएगा N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम लगाना चाहो जेड का भी लगा सकते हो, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मान लो है हो जाएगा Z2 अपॉन Z1, 1 1 रखोगे काटोगे फिर वही आ जाएगा। यहाँ देखो R1 अपॉन R2, देखो N1 हमारा कितना है, पहले और दूसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात याद करना, तो पहला और है दूसरा और इनका स्क्वायर। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 हो जाएगा हमारा 1/4, तो रेशियो जो आएगा हमारा R1 रेशियो R2 हो जाएगा 1/4। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाइड्रोजन के पहले व लिथियम के दूसरे कोष की त्रिज्याओं का
का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो R1/R2 हो जाएगा N1/N2 का स्क्वायर हो जाएगा Z2/Z1। ठीक है, R1/R2 है। देखो हाइड्रोजन के पहले, तो पहला कोस हाइड्रोजन का आ गया, और लिथियम के दूसरे, तो लिथियम का दूसरा आ गया, स्क्वायर कर दोनों का, कि कोस की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो Z1 हाइड्रोजन के लिए लगाओगे तो कितना है 1, और इसके लिए 3, तो 3/1 हो जाएगा 1/4 इंटू 3/1। तो हमारा जाएगा R1/R2 या R1/R2 हो जाएगा 3 ये तो काटो 3/4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले नए टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, बाय।